वक्त पास कर रहे हो, समझ लो ये मोहल्ला मुसलमानों का है। सड़कें गंदी हो, बच्चों ने गंदे कपड़े पहन रखे हो, लोडू खेलते हो, पतंग उड़ाते हो, गुल्ली डंडा खेलते हो, आपस में लड़ते हो, माँ का कहना न मानते हो, ऐसे गंदे हालात मिले, समझ लो मुस्लिम मोहल्ला है। सच्ची बात है कि नहीं? इसका इलाज कहां से होगा? डायरेक्ट आसमान से कोई उतर कर नहीं आएगा, इसका इलाज उलमा ही करेंगे। और उलमा कहां से करेंगे? भाई 2% लोग मदरसे में पढ़ते हैं। अब तो जदीद तहकीक की कोरोना वायरस के बाद और लॉकडाउन के बाद 1.5 से भी नीचे आ रही है वो फीसद जो मदरसे में हाफिज कारी आलिम बनने जा रहे हैं। बकिया 98% मुस्लिम बच्चे, इन्हीं में वो बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, और कुछ बच्चे हैं जो थोड़ा मोड़ा मकतब में उल्टा सीधा पढ़ करके दिल्ली, बंबई, सूरत, गुजरात जाते हैं। इन बच्चों को, ये बेटा, अरे बेटा ये नहीं जान सके कहां बैठे हो, ये हुजूर फरमाते हैं जन्नत की क्यारी है। मैं जो कहना चाहता हूं उसे आप समझ लें, मेरा आना कबूल हो जाएगा। मैं दिल से कहता हूं, न मुझे दाद की जरूरत है, न मुझे बहुत नारों की जरूरत है। नारा उसी वक्त लगना भी चाहिए जब दिल पर बात छू जाए। ये नारा कोई मामूली खेल है क्या कि जबरदस्ती लगवाया जाए? नारा लगाने वालों ने उस वक्त नारा लगाया था जब दिल में वही कैफियत भी थी, तब नारा लगा था, तभी तो उस नारे में असर हुआ था। तो मुस्लिम मुआशरा इतने गड्ढे में जा रहा है, ये उलमा इलाज कैसे करेंगे? 98% लोग मदरसे में आते नहीं, हम इलाज करें तो कैसे? तो उसका एक तरीका है जलसा करना। एक तरीका है कि जलसे किए जाएं, महफिल की जाए। लेकिन मेरे सुन्नियों, शाहपुर के मेरे मुस्लिम भाइयों, ये जलसा भी उसी वक्त फायदा पहुंचाएगा जब ये जलसा किसी उसूल के तहत हो, किसी निजाम के तहत हो, किसी प्रोग्राम के तहत हो। आप अपनी बेटी की शादी करते हैं, कार्ड छपाते हैं, लड़के की शादी करते हैं, कार्ड छपाते हैं, लिखते हैं ना कि बारात किस वक्त आएगी, खाना किस वक्त होगा, रुखसती किस वक्त होगी, क्यों जरा निकाह किस वक्त पढ़ाया जाएगा, ये टाइम टेबल होता है कि नहीं? आज की जरूरत है। अब लोग इतने फारिग नहीं हैं कि 10 अक्टूबर को आपके यहाँ शादी है तो सुबह से लेकर वो रात तक 10 अक्टूबर के बैठे रहेंगे। आप बताएं उन्हें कि वलीमे का खाना शुरू कब होगा, रुखसती कब होगी, निकाह का प्रोग्राम कब होगा, ये आप लिखते हैं। और ये बहुत जरूरी है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अगर रविश को छोड़ दिया मुसलमानों ने तो तुम नारा लगाते जाओगे, तुम्हारी नस्लों को बर्बाद दुनिया करती जाएगी। समझो, रसूलुल्लाह का तरीका मत छोड़ो। मेरे आका ने जलसा का कोई तरीका बताया है, अगर इजाजत हो तो अर्ज कर दो। कोई इसको अपने ऊपर न ले, सब हम छोटे बड़े भाई हैं, सब लोग मिलकर। जलसे का भी हुजूर ने एक तरीका बताया है, बुखारी की हदीस है। एक सहाबी है जिनका नाम अब्दुल्ला इब्ने मसूद, इन्होंने मदीना शरीफ के अंदर तकरीर करना शुरू किया। मदीने के अंदर कब करते थे? हर जुमेरात को। हर जुमेरात को एक साहब बड़े जज्बाती थे, उन्होंने आकर के कहा कि हजरत आप रोजाना तकरीर करें और खूब देर तक किया करें, मजा आता है।
तो मेरे अब्दुल्ला इब्ने मसूद जिन्होंने हुजूर की सोहबत में देखकर हुजूर से सीखा था कि तकरीर कैसे होनी चाहिए और कब होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, ये सहाबा ने सीखा था हुजूर से। तो वो अर्ज फरमाते हैं, सुनो, मैं तकरीर तुम्हारे कहने पे नहीं करूंगा, मैं तो हुजूर की जिंदगी पढ़ के तकरीर करूंगा। क्या मतलब? कहते हैं देखो, मेरे आका सहाबा को दीन उस वक्त बताते जब सहाबा बेदार होते, सहाबा को तकरीर उस वक्त सुनाते जब उनके अंदर फरहत होती, खुशी होती, तवज्जो होती और वो सुनना चाहते, तब हुजूर दीन बताते थे। अगर कहीं चेहरों पे थकावट हो या किसी के अंदर परेशानी महसूस हो या हालात न सही हो या मौसम न सही हो, तो मेरे आका कभी जबरन दीन नहीं बताते थे। आका दीन उस वक्त बताते जब सहाबा दिलचस्पी रखते। तो कहते हैं अब्दुल्ला इब्ने मसूद, जो बंदा कयामत तक इसी तरीके से दीन बताएगा तो वही मुबल्लिग कामयाब होगा और उसी की तकरीर फायदा करेगी। तो अब क्या यहाँ हमें सबक मिला? इमाम साहब का अब हजरत, मैं चाहता हूं ये हमारी कमेटी के लोग, गांव के लोग भी सुन रहे होंगे, अब जब कभी आप जलसा करें तो जैसे मैंने बताया बिल्कुल लिस्ट बननी चाहिए और वक्त का पूरा तयन होना चाहिए कि 4 लोग आ रहे हैं, फला का वक्त फला से फला टाइम तक है और फौरन उनका वहां से वहां तक है। 2 मिनट का बीच में ऐलान और फौरन उनकी बारी। आप जलसा बहुत लंबा कभी ना ले जाइए। लंबा जलसा करना ये नुकसान जलसे को भी पहुंचाता है, दीन को भी पहुंचाता है, मसलक को भी पहुंचाता है, हमारी मजहबी बेदारी को भी पहुंचाता है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं पूछना चाहता हूं, ऐ शाहपुर के सुन्नियों, कितने दिन से तुम्हारे गांव में जलसे हो रहे हैं? बड़े बड़े प्रोग्राम हुए, बड़े बड़े खतीब आए, बड़े बड़े पीर आए, बड़े बड़े शायर आए, उन्होंने इनकलाब बर्पा कर दिया, उन्होंने आग लगा दिया, उन्होंने दरिया जारी कर दिया, उन्होंने नारे की बौछार कर दी। मगर शाहपुर के सुन्नियों, ये बताओ तुम्हारे गांव में हमारी तकरीरों से नमाजी कितने बने हैं? हमारी तकरीरों से तुम्हारे अंदर चोरियां कितनी कम हुई हैं? हमारी तकरीरों से तुम्हारी जबानों से झूठ कहां खत्म हुआ है? दिन ब दिन लोगों में तंगी बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन लोगों में इख्तिलाफ बढ़ता चला जा रहा है, दिन ब दिन लोगों में दीन के ताल्लुक से रुकावट पैदा कर रहे हैं। हमारा जवान न मस्जिद की तरफ जाता है, न बाप का एहतराम करता है, न कुरान खोल के देखता है, न चेहरे पे दाढ़ी रखाता है। ऐसे आई लव मोहम्मद कहने से तुम्हारा मसला कभी भी इनकलाब बर्पा नहीं कर सकता है जब तक के हुजूर के तरीके पे हमारा बयान नहीं हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक हक है। और अगर आपको मेरी बात, अच्छा देखो सुनो हजरात, सच्ची बात कड़वी जरूर होती है मगर फायदा बहुत पहुंचाती है। थोड़ी देर के लिए नफ्स पे चोट लगता है कि यार कहीं ये बात मुझ पे तो नहीं जा रही। ठीक है, अगर हम गलती पे हैं तो बात जाए। मैं बताऊं, आज हमारा नफ्स बड़ा मोटा हो गया। फारूक आजम को एक शख्स ने गाली दे दी, अल्लाह समद। कितने बड़े आदमी फारूक आजम कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के सरदार, और एक शख्स ने गाली दे दी। मैं बताना चाहता हूं, उनका नफ्स मोटा नहीं था, जैसे सिलौटी पे चटनी पीसते ना, उन्होंने अपना नफ्स पीस डाला था। ऐसे मुसलमान थे वो लोग। एक शख्स ने गाली दे दी तो हाथ उठा के दुआ करते, ऐ अल्लाह, इसने जो मुझे कहा है अगर मेरे अंदर वो बात है तो मुझे माफ कर दे, और अगर ये झूठ बोलता है तो इसे माफ कर दे। कैसी मोहब्बत है क्या ऐसी मोहब्बत हमारी आपसी? कारी तनवीर साहब जलसा कराएं तो हम मदद करने के लिए तैयार नहीं। मौलाना शाबान साहब किसी को बुला ले तो हम इज्जत करने के लिए तैयार नहीं।
इमाम साहब ने कोई तहरीक उठाई तो आप चंदा देने के लिए तैयार नहीं। ये जो बाहमी हमारे अंदर खिंचाव है, इन जलसों से क्या फायदा? अगर हमारा जवान जिस तरह एक माले में मोतियां पिरो दी जाती है, अगर मुसलमानों का दिल माले की तरह एक धागे में पिरोई हुई मोती की तरह तुम मुत्तहिद नहीं होगे तो तुम्हारे जलसे तुम्हें तरक्की नहीं दे सकते हैं जब तक कि तुम अपने अंदर इत्तेहाद नहीं पैदा करोगे। हक है, सुभान अल्लाह। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि जो मैं बात शुरू किया था कि वक्त मुतय्यन हो, वक्त मुतय्यन हो। क्यों किसी को बोझ लगे और क्यों किसी को एहसास हो कि मुझे कम टाइम मिला या हमें बाद में मिला या हमें देर में मिला या हमें बहुत पहले खड़ा किया गया, ये सारी चीजें दरमियान से खत्म कर दो। ऐसा निजाम जलसे का बना दो। और ये जानते हो, मैं ऐसे बोल नहीं रहा, मैंने बनाया है, अपने गांव में मैंने बनाया है। आज तक हमारे यहाँ किसी शायर को या किसी खतीब को परेशानी नहीं हुई कि अरे यार मुझे लेट हो गया। मैं ऐसा निजामी नहीं बनाता, मैं ऐसा कोई निजाम नहीं बनाता। एक शायर बुलाते हैं, इतनी इज्जत देने की बात करते हैं तो इतनी इज्जत दे के उसे रवाना करते हैं। एक खतीब बुलाते हैं, उसकी उम्मीद से ज्यादा उसकी खिदमत करके भेजते हैं। मतलब क्या है कि आप पहले मीटिंग करो कि जलसा हो तो कौन आए, कितने लोग आए, कब कौन पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा। अगर ये शाहपुर वालों ने निजाम बना लिया तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जलसों से नमाजी बढ़ना शुरू हो जाएगा। सुभान अल्लाह। अच्छा, आपके कानों ने कभी सुना कि गौसे आजम जब तकरीर करते थे तो एक तरफ चोरों की लाइन लग जाती, एक तरफ यहूदी खड़े हो जाते, एक तरफ शराबी खड़े हो जाते। अब जब हजरत कहते वमा अलैना इल्लल बलाग तो शराबी आगे बढ़ते, हुजूर पहले तौबा तो करा दीजिए, आपकी तकरीर से मैं तौबा करना चाहता हूं। शराबी शराब से तौबा करता, चोर अपनी चोरी से तौबा करता। लेकिन इंडिया टॉपर बुलाओ खतीब, जमाने को तो हम भी जमा दे, ये भी जमा दे, कोई भी जमा दे, लेकिन जरा कोई तौबा भी तो करा दे। ये तौबा क्यों नहीं करती हमारी कौम? इसकी एक वजह है, इसकी एक वजह है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। होता ये था कि ये जो हमारे उलमा पीछे के गुजरे हैं, जो बुजुर्गाने दी, अगर वो बोलते थे 25% तो 30% अमल भी करते थे। इमाम आजम से एक बुढ़िया ने कहा, मेरे इमाम, मेरा बच्चा गुड़ बहुत खाता है, इसको नसीहत कर दीजिए कि गुड़ से तौबा कर ले। तो मेरे इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया, खातून जरा एक हफ्ते का मौका दे दो, मैं इसको नसीहत करने की तैयारी तो कर लूं। ये कौन कह रहा है? ये वो कह रहा है जो पूरी पूरी रात अपनी छत पर ऐसी नमाज पढ़ते कि देखने वाला देखता कोई लकड़ी गड़ी है कि इमाम आजम खड़े हैं। ऐसा मुत्तकी कह रहा, मुझे 1 महीने 1 हफ्ते का टाइम दे दो, मैं नसीहत करने की तैयारी कर लूं। 1 हफ्ते के बाद वो औरत अपने बच्चे को पकड़ के लाई, चलो इमाम साहब नसीहत करेंगे। लाई, इमाम साहब ने बस एक जुमला कहा, बेटा ज्यादा गुड़ मत खाया करो, नुकसान करता है। बच्चे ने फौरन हाथ चूमा और तौबा कर लिया, हजरत मैं वादा करता हूं गुड़ नहीं खाऊंगा। औरत ने कहा, हुजूर इतना ही कहना था तो हफ्ते भर का मौका क्यों लिया? एक जुमले की तैयारी आपने 1 हफ्ते किया। तो मेरे इमाम क्या कहते हैं? फरमाते हैं, खातून इत्तेफाक ऐसा कि गुड़ मैं भी बहुत खा रहा था, तो मैंने सोचा कि पहले हफ्ता भर मैं बंद करके अमल कर लूं। बंदा जब अमल करता है तभी उसकी तकरीर असर करती है। मैंने पहले अमल किया तब तबलीग किया। तो एक चीज जो मुझे पकड़ में आती है कि अब अमल की जरूरत है बहुत ज्यादा।
अभी आइलम मोहम्मद पर माशाअल्लाह मुसलमानों की नहीं बल्कि ईमान की जान है हुजूर की मोहब्बत। हक है सुभान अल्लाह। मैं तो कहता हूँ हज, नमाज, रोजा, रोजा भूख है, हज वर्जिश है और नमाज भी वर्जिश है अगर हुजूर की मोहब्बत न शामिल हो। हक है। मैं नमाज को नमाज भी नहीं समझता। अगर हुजूर की मोहब्बत नमाज से खींच ली जाए, अगर हुजूर का ताल्लुक नमाजों से हटा दिया जाए तो वो गिरना पड़ना वर्जिश तो हो सकता है, वो खुदा की इबादत नहीं हो सकती है। हक है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, एक सहाबी का अकीदा सुनाता हूँ, एक सहाबी का अकीदा सुनाता हूँ, उस्मान गनी। ये कब की बात है? जब मक्का से कुछ दूर पर मेरे आका 1400 सहाबा को लेकर पड़ाव किए हुए हैं। मक्का आए हैं किस लिए? काबा का तवाफ करने। 7 साल पहले मक्का वालों ने हुजूर को बेदर्दी से निकाला था, उनका जीना दूभर किया था, सहाबा को रहना दूभर किया था। मगर हुजूर जब 7 साल हो गए मदीने में तो 1400 सहाबा को लेकर चले कि चले अल्लाह का घर देख लूं, बहुत दिन हो गए बैतुल्लाह की जियारत नहीं हुई। 1400 सहाबा को लेके पहुंचे। मक्का वालों को पता चल गया कि जिनके रास्ते में कड़कट डालते थे, जिनके रास्ते में कांटा डालते थे, जिसको दीवाना कहते थे, जिसको पागल कहते थे, नमाज की हालत में जिसकी पीठ पर ओझड़ी डालते थे, वो 1400 का लश्कर ले आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि बदला लेंगे। तो मक्का वाले डर गए। होता नहीं कि बिल्ली को ख्वाब में भी चूहे नजर आते हैं। उन्होंने चूंकि दुश्मनी की थी तो मक्का वालों ने समझा कि नबी दुश्मनी करने आ रहे, तो इन लोगों ने तलवारों की तैयारी शुरू कर दिया, लश्कर कशी शुरू कर दी कि चलो बाहर ही निमट ले, मक्का में आने नहीं देंगे। हुजूर को पता चल गया कि मक्का वाले तो लड़ने पे आमादा हैं, हम तवाफ करने आए हैं। तो हजरत उस्मान गनी को कहा जाओ समझा दो। अरे उस्मान, तुमको ये सब मानते हैं, तुमको ये सब चाहते हैं, तुम हर दिल अजीज हो, जाओ मक्का वाले तुम्हारी बात मानेंगे। खुलासा ये कि उस्मान गए, मक्का वालों से कहे, अरे मक्का वालों, पैगंबर का इरादा बदला नहीं है, पैगंबर का इरादा इंतकाम नहीं है, बल्कि हुजूर इसलिए आए हैं कि काबा का तवाफ करके उम्रा कर ले, काबा की जियारत कर ले, और उसी हुजूर की गुलामी में सहाबा भी आए हैं। कतई कतई लड़ना मकसद नहीं है। मगर मक्का वालों ने कहा हमें यकीन नहीं है। ऐ उस्मान गनी, अगर तुम तवाफ करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए इजाजत है, चलो सफा मरवा में सई भी कर लो, काबा का तवाफ भी कर लो, मगर तुम्हारे नबी को एंट्री नहीं देंगे, तुम्हारे नबी को आने नहीं देंगे। अब इस मौके पर मैं उलमा के भी तवज्जो चाहूंगा कि खाने काबा का तवाफ उस्मान को मौका मिल गया, नबी को मौका नहीं मिला है, क्योंकि नबी बाहर है, मक्का वाले आने नहीं दे रहे हैं। उस्मान गनी पहुंच चुके हैं। शरीयत कहती है कि अगर उस्मान गनी तवाफ कर लेते तो कोई गुनाह नहीं होता, क्योंकि उनके हक में उज़्र नहीं है, वो तो पहुंच चुके हैं। मक्का वाले इजाजत भी दे रहे हैं, उनको छूट भी मिल रही है। मगर उस्मान गनी ने अकीदा दे दिया, उस्मान गनी ने मसलक बता दिया और कयामत तक के आने वाली नस्लों को बताया कि देखो हुजूर की मोहब्बत का आलम ये है। उस्मान गनी कहते हैं, ऐ मक्का वालों, क्या तुम जानते हो कि उस्मान अपने नबी को छोड़कर काबा का तवाफ करेगा? हरगिज हरगिज उस्मान से ना हो सकेगा। उस्मान तवाफे काबा को, उम्रा को उम्रा नहीं समझता जब तक के हुजूर आगे आगे न चले और उस्मान पीछे पीछे न चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान रसूल आज़म, अज़मत रसूल आज़म, मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब क़िबला, नारे तकबीर। तो मोहम्मद सरकार दो आलम की मोहब्बत तो ये है कि उम्रा उम्रा नहीं, हज हज नहीं, नमाज नमाज नहीं, तिलावत तिलावत नहीं, अगर हुजूर की मोहब्बत निकल जाए। लेकिन लेकिन तवज्जो, सबकी तवज्जो माजरत के साथ,
ईसाइयों का कोई गुरु हो और यहूदियों का कोई गुरु हो या दुनिया की दूसरी कौम का कोई गुरु हो, तो वो अपने गुरु को जो कहते हैं, हम उस हस्ती को जिसके तलवे के सदके में दुनिया बनी, एक बहुत बड़े आलिमे रब्बानी से मैंने डिस्कस किया कि हुजूर आजकल एक नारा बहुत तेजी से गूंज रहा है, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्या इस सिलसिले में शरीयत क्या कहती है? तो हजरत ने यह फरमाया कि जायज तो है, लेकिन चूंकि मुशरिक, काफिर, यहूदी, ईसाई, अंग्रेज, ये इनका तरीका है और ये अपने जो बड़े होते हैं या उनके जो माशूक होते हैं और उनके जो महबूब होते हैं, चूंकि उन लोगों की ये तहजीब है, सकाफत है, इसलिए तकवा ये है, अफजल ये है कि मुसलमान उनके तरीके से बचे और फिर इस लफ्ज के कहने से रसूलुल्लाह का फैज़ नहीं मिलेगा। इस लफ्ज के कहने से तुम दुनिया पे गालिब नहीं आ सकते हो। मेरे आका की जिंदगी पढ़ो, उनकी सीरत पढ़ो, कहीं भी हुजूर ने सिर्फ लफ्ज से, मुंह से कह देने पर कोई बशारत नहीं सुनाई है। मेरे आका ने बशारत ये सुनाई है, कुर्रतो ऐनी फिस सलात, मैं खुश होता हूँ जब मेरा गुलाम नमाज पढ़ता है। तुम सजदे में जाओ, मुस्तफा की मोहब्बत ये है। झूठ छोड़ दो, मुस्तफा की मोहब्बत ये है। शराब छोड़ दो, मुस्तफा की मोहब्बत ये है। कुरान पढ़ना शुरू कर दो, मुस्तफा की मोहब्बत ये है। आला हजरत की बारगाह में एक शायर पहुंचे। बेटा लोग कहां जा रहे हो? थोड़ी देर आ रहे ना फारिग होके। अच्छा ये बताएं, बात समझ में आ रही है कि बोझ बन रहे हैं? सलाम तो ना कर लिया जाए भाई। तूफाने नूह लाने से चश्म फायदा, दो कतरे ही बहुत है अगर कुछ असर करे तो बोझ नहीं। क्योंकि मैं वही उन्वान चल रहा हूं, तो मैं खुद बोझ बन जाऊं तो उल्टा हो जाएगा। आला हजरत की बारगाह में एक शायर पहुंचे तो कहते हैं, हजरत जरा चेक कर लीजिए, मैंने एक कलाम बनाया है। तो हजरत ने चेक किया, आला हजरत ने, तो कहते हैं माशाअल्लाह। आंख उठा के देखा, कहते हैं माशाअल्लाह, आपकी ये हालत है जो आपने बयान किया है इसमें। उसमें उन्होंने एक शेर लिखा था जिसका मफहूम ये था कि रात में बिस्तर पर करवटें बदलता रहता हूँ, पूरी पूरी रात नींद नहीं आती है हुजूर आपकी मोहब्बत में। पूरी पूरी रात नींद नहीं आती है आपकी मोहब्बत में। तो आला हजरत कहते हैं माशाअल्लाह, आपकी वाकई यही हालत है। ये जो आपने शेर में कहा है, क्या वाकई यही हालत है? मौली साहब, अगर वाकई यही हालत है तो अहमद रजा की पगड़ी तुम्हारे तलवे पर, मेरा सर तुम्हारा कदम, अगर तुम इस दर्जे के आशिक रसूल हो। और अगर ऐसा नहीं है तो झूठ बोलने के लिए क्या दरबारे रसूल ही मिला है? हम यहां से एक सबक लेना चाहते हैं कि हम अपने दिल में भी कुछ उतारने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा हाल यह है कि आज शराब, पहले हम सुना करते थे कि गैर मुस्लिम लोग ज्यादातर शराब पीते हैं, सुना होगा आपने, गैर मुस्लिमों का काम था वो। लेकिन अब हमारे यहाँ के बच्चे जो मुंबई जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, सूरत जा रहे हैं, दीगर जगहों पे कमाने जा रहे हैं, या जो यहीं रह रहे हैं, अब जो मैंने ताजा तरीन माहौल देखा अपने जिला बहराइच में भी और दूसरी जगहों पर भी, अब मुस्लिम बच्चे इस गुनाह में इतनी तेजी के साथ जा रहे हैं
कि अब एक फैशन बन गया शराब पीना। है क्या शराब? शराब के बारे में आका की हदीस है कि शराब गुनाहों की मां है। बोलो आप लोग भी, गुनाहों की क्या मतलब? मां से बच्चे पैदा होते हैं और शराब पीने से वो इंसान हर किस्म का गुनाह शुरू कर देता है। सिर्फ किसी बच्चे को शराबी बना दो, अगर वो शराबी हो गया तो जिना भी करना शुरू कर देगा। शराबी बन गया तो झूठ ऑटोमेटिक बोलेगा, करेगा कि नहीं? इसलिए हुजूर ने कहा कि शराब ये उम्मुल खबाइस है, यानी गुनाहों की मां है। मुस्लिम मुआशरे से जब तक शराब का खात्मा नहीं होगा, एक शराबी नमाज कैसे पढ़ेगा जी? शराब के बारे में तो हुजूर ने ये फरमाया कि जिसने उसमें मदद भी कर दिया उस पर अल्लाह की भी लानत और मेरी भी लानत है। किसी ने अगर बेचा वो मलऊन, किसी ने बनाया वो मलऊन, किसी ने उठा के दिया शराबी को तो मलऊन, किसी ने पैसा दिया तो मलऊन। शराब में जिसकी मदद होगी उस पर अल्लाह की लानत, और लानत का मतलब क्या होता है? खुदा की रहमत से दूर। अरे जब हम खुदा की रहमत से दूर हो जाएंगे तो ना हमारे लिए जलसा फायदेमंद होगा और ना तकरीरें फायदेमंद होंगी। मैं ये नहीं कहता कि माज़अल्लाह आप लोग पीते हैं, लेकिन आलिम का काम है कि पहले ही से दरवाजा बंद करवाए। आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप अपने महल्लों का जायजा लो, अपने गांव का जायजा लो, अपने रिश्तेदारों का जायजा लो। सबसे बड़ी कुर्बानी यही है। किसी को ईद का जोड़ा दे देना ये इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं है। किसी को 500 रुपया नजराना दे देना ये इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं है। लेकिन किसी का बच्चा अगर शराब में मुब्तला है तो उसके बच्चे को शराब से तौबा करवाना ये पूरे मोहल्ले वालों की जिम्मेदारी है, पूरी सोसाइटी की जिम्मेदारी है। शराब से गुनाह पैदा होता है। एक साहब थे, बड़े मुत्तकी थे। मैं इस पर दलील देना चाहता हूं कि अगर बंदा कहीं शराबी हो गया तो समझो अब वो सब कुछ हो जाएगा। एक साहब बड़े परहेजगार चले गए जंगल में और वहीं पे मड़ाई बना लिया कि न रहूंगा गांव में न करूंगा गुनाह। हालांकि इस्लाम ये नहीं कहता कि तुम जंगल में चले जाओ। इस्लाम कहता है सोसाइटी में रहकर, झूठों में रहकर सच बोलो, झूठों में रहकर सच बोलो, बेनमाजियों में रहकर नमाज पढ़ने का माहौल बताओ। वो चले गए जंगल में। एक फाहिशा औरत जिसने समझ लिया कि सूफी साहब को गड़बड़ करना है हमें, वो औरत बहुत खराब थी, फाहिशा थी। उसने अपनी खादिमा को भेजा, नौकरानी को, कहा कि जाओ उनसे कह दो कि मेरे ऊपर मुकदमा हो गया है और सूफी साहब आए, परहेजगार हैं, उनकी बात लोग मानते हैं, उनसे कह दो कि आकर के मेरे लिए जरा सिफारिश कर दे, मेरे ऊपर बद्दुआ, मेरे ऊपर मुकदमा हो गया है। और जब वो आए तो जैसे दाखिल हो तो अंदर से लगा लेना कुंडी। फिर मैं देखता हूं ये कितने बड़े परहेजगार हैं। वो आए बेचारे, अंदर से बंद कर लिया सिटकनी। अब जब अंदर गए तो वो फाहिशा औरत मेकअप किए हुए बैठी थी, गोद में बच्चा लिए थी साल भर का, और शराब का मिटका रखे थी बगल में। उसने कहा, हजरत जी सुनो, मैंने कोई ऐसी खता नहीं की है कि मुझ पर मुकदमा हो, ना आपको गवाही देना है ना सिफारिश करना है। आपको मैंने इसलिए बुलवाया है कि 3 काम में से एक काम आपको करना पड़ेगा। या तो शराब पियो, और या तो इस बच्चे को कत्ल करो, और या तो मेरे साथ मुंह काला करो। 3 में से एक काम करो, वरना अब जा नहीं पाओगे, मरवा देंगी इसी में, और अब तुम पर खुद मैं इल्जाम लगवा दूंगी।
अब बेचारे सोचने लगे कि करूं तो क्या करूं, शराब पीऊं कि बच्चे को मारूं कि जिना करूं। तो उन्होंने सोचा भाई बच्चे को मारना तो बहुत बड़ा गुनाह है, इसको तो नहीं मार सकता, बहुत बड़ा गुनाह है बेकसूर बच्चे को मारना। कुरान कहता है कि किसी ने बेकसूर को अगर मार दिया तो गोया उसने पूरी दुनिया को मार दिया। एक बेकसूर को मारा तो गोया पूरी दुनिया मार दिया उसने। तो उसने कहा नहीं बच्चे को तो नहीं मारूंगा, अब जिना करूं तो बहुत बड़ी बात है भाई कि वो भी किसी की बहन होगी, वो भी किसी की बेटी होगी, वो भी किसी की माँ होगी। और इंसान ना अपनी माँ के साथ जिना कर सकता, ना अपनी बहन के साथ, ना अपनी बेटी के साथ, तो वो भी तो किसी की बेटी होगी जो मुझे दावत दे रही है। तो आपने कहा ना जिना करूंगा ना बच्चे को मारूंगा, अलबत्ता शराब अब जब फंस गया हूं तो शराब पी लूं, तौबा कर लूंगा। जैसे शराब पिया, अब शराब में इतना डूब गए वो परहेजगार आदमी कि शराब का नशा जब उनके दिमाग पे छाया तो अकल पे ताला लगा, समझ में कुछ नहीं आया। शराब के नशे में उस बच्चे की गर्दन दबाई, बच्चा भी मरा और उस औरत से जिना भी किया। आका फरमाते हैं शराब गुनाहों की माँ है, अगर शराबी हो गए तो तुम जानी भी हो जाओगे, कातिल भी हो जाओगे, झूठे भी हो जाओगे। जो मेरे आका ने 1400 साल पहले बताया था, आज की तारीख बताती है कि समाज का वो जवान जो झूठा होता है वो बदनिगाही भी करता है, जो शराबी होता है वो माँ बहनों को, बेटियों को गलत निगाह से भी देखता है, जो शराबी होता है वो माँ को भी बुरा भला कहता है, जो शराबी होता है वो चोरियां करने पे भी मजबूर होता है, और जो शराबी होता है वो झूठा भी होता है। कभी सोचा कि जब मरोगे तो क्या हश्र होगा शराब में? अल्लाहु समद। जहन्नमियों का जो पीप होगा, जहन्नमियों के बदन से जो पीप खून निकलेगा वो एक गड्ढे में जमा होगा और उसको खौलाया जाएगा जहन्नम की आग पर। जब वो पीप खौल जाएगा, जब इतना खौल जाएगा कि आका फरमाते हैं कि जहन्नमियों का पीप और जहन्नमियों का गंदा खून, उनके जख्मों से बहने वाला मवाद जब इतना गर्म होगा कि अगर दुनिया के पहाड़ पे रख दिया जाए तो पहाड़ भी पिघल जाएगा। इतना गर्म और इतना गंदा होगा कि अगर दुनिया के किसी इंसान के सर पे रख दो तो बदबू से उसका दिमाग फट जाएगा और वो दुनिया में मर जाएगा। जब इतना गंदा और इतना गर्म जहन्नमियों का पीप होगा, जब शराबी पहुंचेगा जहन्नम में और चिल्लाएगा, ऐ मालिक पेट फटा जा रहा है, जरा पानी दे दे, जरा पानी दे दे, तो हुक्म इलाही होगा जहन्नमियों का गर्म पीप इसके गले में उतार दो, ये दुनिया में शराब की सजा है। अल्लाह के वास्ते अगर आप लोगों की नॉलेज में कोई हो जो पीता हो तो मेरी ये बात उस तक पहुंचा देना, अल्लाह आपको बख्श देगा। ये बहुत बड़ी तबलीग है, पता लगाओ। अगर कोई इसमें मुलव्विस हो तो बाकायदा उसके पास 2-4 लोग मिल के जाएं, दबाव डाले सोसाइटी पर। क्यों? इसलिए कि शराबी जब शराब पीता है तो उसके मुंह से निकलने वाली जो हवा होती है वो दूसरों को भी मरीज बनाती है। शराबी अपनी बीवी के साथ जुल्म करता है, शराबी अपने बच्चों के साथ जुल्म करता है। नाहंजार, तू तो जा रहा है, अपनी औलाद को भी तू ले जा रहा है। आज के मेडिकल साइंस ने लिखा है, अभी आज ही रास्ते में मैं पढ़ रहा था, मेडिकल साइंस का कहना है कि साल भर में दुनिया के अंदर तकरीबन 3 लाख आदमी शराब पीने की वजह से मरते। होता क्या है शराब से? शराब का अटैक जो होता है वो सबसे पहले उसकी सोच मुर्दा हो जाती है। वो अब अच्छा
उसको कहो कि हाफिज़े कुरान बन जाए तो शराबी हाफिज़े कुरान नहीं बन पाएगा, दिमाग कमजोर। वकील बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, अच्छा पंच बन जाए, काजी बन जाए, मुबल्लिग बन जाए, नहीं, दिमाग कमजोर हो जाता है। एक पहला। दूसरा ये है कि शराब पीने की वजह से जो दिल के अंदर नालियां गई है, रगें गई है, उन रगों को वो कमजोर करती है और खून जो ब्लड होता है वो जम जाता है, जिसकी बुनियाद पर उसका ब्लड प्रेशर हाई होता है और उसके नतीजे में या तो उसको कभी फालिज होती है और या तो उसको हार्ट अटैक हो जाता है। शराब पीने की वजह से गुर्दा खराब होता है, शराब पीने की वजह से डॉक्टर कहते हैं लीवर खराब होता है, शराब पीने की वजह से उसका जिगर खराब हो जाता है। अरे तुम कैसे खोखले होते जा रहे हो, तुम गैरों की नकल न करो। और अगर तुमसे कोई कहे, एक साहब ने बड़ी अच्छी बात मुझसे कही कि अगर किसी से कोई कहे तुम शराब पी लो, जैसे कि आजकल माहौल हो गया जहाज में एयर होस्टेस, वेस्टर्न इलाके में जहां पे भी जहाज में बड़े बड़े लोग जाते हैं तो वहां की तहजीब यह है कि शराब पेश की जाती है। एक मुसलमान ने कहा मैं शराब नहीं पीऊंगा क्योंकि मैं मुसलमान हूं। तो एयर होस्टेस बहुत ताज्जुब से देखने लगी। उसने कहा ये क्यों कहते हो मैं मुसलमान हूं, ये कहो कि मुझे नहीं पीना है। चलो कोई बात नहीं, ऐसा तो नहीं कि हमारा इम्तिहान हो रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा इम्तिहान हो रहा हो। अरे इम्तिहान, अभी आपने बहुत दाद दिए और खूब हाथों का झंडा बनाकर हमने नारे लगाए। मैं बिहार में एक जगह तकरीर कर रहा था, अभी मैंने खुतबा पढ़ा कि खुतबा पढ़ते ही बारिश की कुछ बूंदें गिरने लगी, बारिश की कुछ बूंदें गिरने लगी। अब लोग तेजी के साथ भागने लगे। मैं इतनी दूर का सफर करके और फिर जैसे खुतबा पढ़ा, पब्लिक भागने लगी, तो मैंने एक जुमला कहा था, ऐ लोगों, कल खुदा के यहाँ हम आप कौन सा चेहरा लेके जाएंगे, क्योंकि दिनों रात हम चिल्लाते हैं हम हुसैनी हैं, हम हुसैनी हैं। कभी या हुसैन कहते हो, कभी या अली कहते हो, कभी खिचड़ा बनाते हो, कभी ताजिया उठाते हो। तुम हुसैन के नाम पर इतनी दीवानगी दिखाते हो, मगर तुम्हें हुसैन की वो सीरत नहीं पता कि करबला के मैदान में मेरे हुसैन ने जब देख लिया कि अब यजीदी हमें मार के रहेंगे, हमारी औलादों को कुर्बान करके रहेंगे, तो मेरे हुसैन ने अपने साथियों से कहा था, ऐ साथियों तुम्हें इजाजत है, तुम चाहो तो जाओ, चले जाओ, हुसैन को सदमा नहीं होगा, क्योंकि यजीद और इब्ने जियाद या शिमर ये हुसैन की जान लेना चाहते हैं, ये तुम्हारी जान नहीं लेना चाहते हैं। तुम चाहो तो वापस चले जाओ, मगर करबला के मैदान में यजीदियों की तलवार देखते हुए, यजीदियों का जुल्म देखते हुए उन हुसैनियों ने कहा था, आका हुसैन ये हो ही नहीं सकता है जब तक दम में दम है और हमारे सीने में दम है। हम उनका तीर अपने सीने में लेते रहेंगे और हम आका के दीन को बचाते रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उन्होंने कहा था। हमने कहा वो तीरों की बारिश से नहीं भागे, आप रहमत की बारिश से भाग रहे, वो तलवारों से नहीं भगे, आप रहमत की छींटों से भाग लिए। कितना फर्क हो गया आपके अंदर। तो मैं बात वो नहीं कर रहा था जिस पर हमें इनाम मिले, हम वो बात कर रहे थे जिस पर इनाम खुदा के बारगाह से मिले। एक शराबी अगर मान गया तो यहाँ के जो नौजवान बच्चों ने मुझे बुलाया है, अचानक मैं समझता हूं मेरा आना वसूल हो जाएगा अगर एक शराबी ने तौबा कर लिया। बताओ, ये दिल ने कबूल किया ना कि शरीयत के एतबार से और मेडिकल के एतबार से, यानी दीन और दुनिया दोनों एतबार से शराबी बहुत गड्ढे में है, और सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि शराबियों का पता लगाए। और जैसे आप और चीजों के लिए मेहनत करते हो, अपने गांव से शराबियों को खत्म करो। मतलब यह है कि उनको मार न डालो, उनको शराब से तौबा करा लो। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज हमारी ये है, हजरत इमाम साहब क़िबला का नाम क्या इसमें गिरामी? मोहम्मद
अच्छा, इससे पहले मैं कभी एक मिलाद में आया था, छोटी सी महफिल थी, उस वक्त आप तशरीफ फरमा रहे होंगे। बहुत दिनों के बाद और बड़ी आरजू लेके आया था, बड़ी आरजू लेके, बड़ी तमन्ना लेके। मेरी अपनी एक ख्वाहिश होती है कि कोई ना कोई एक असर यानी प्रैक्टिकल तौर पर कुछ काम हो जाए, प्रैक्टिकल तौर पर। माँ बहनें भी उधर बैठी, आप लोग भी बैठे हो। अब ना बहुत झड़ाके की तकरीर की जरूरत है और ना बहुत ज्यादा कुछ और पढ़ने की जरूरत है। अब हम आखिर में जरा सा रिजल्ट निकाल लें। रिजल्ट, नमाज हुजूर बेनमाजी से इतना गुस्सा है, इतना गुस्सा है, इतना गुस्सा है हुजूर, जबकि वो रहमतुल्लिल आलमीन है। भाई पढ़ने वाला तो ये बता देता है हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन है, हुजूर की ये रहमत, हुजूर की ये रहमत। आदम कहेंगे जाओ, ईसा कहेंगे जाओ, मूसा कहेंगे जाओ, हुजूर की रहमत कहेगी आओ। आपने नारा लगा दिया। तो सिर्फ रहमत हम क्यों बता रहे हैं? हम ये भी तो बताएं कि बेनमाजी से हुजूर नाराज कितने हैं। सुनना चाहते हैं? मेरे आका ने, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की, आप फरमाते थे जब अपनी जाहिरी जिंदगी में थे तो रावी कहते हैं कि हुजूर ने एक दिन फरमाया कि जब अजान हो जाती है और घरों में लोग बैठे रहते हैं, अजान हो गई, घर में बैठे हैं और मस्जिद में नहीं गए नमाज पढ़ने, तो आका फरमाते हैं मेरा दिल चाहता है कि अगर उस घर में बकरी बकरे जानवर ना हो और छोटे छोटे बच्चे ना हो और माँ बहनें ना हो, तो मेरा दिल चाहता है कि ऐसे मकान में आग लगवा दूं जिसमें बेनमाजी बैठा है, कि मस्जिद में नमाज हो रही वो घर में बैठा हुआ। अल्लाह समद। नमाज छोड़ करके क्या आई लम मोहम्मद हमें फायदा देगा? बोलो जरा, फायदा देगा? हम किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, हम तो दुनिया में इम्तिहान देने के लिए पैदा हुए हैं। अल्लाह हमारा इम्तिहान ले रहा है दुनिया में हमें भेज करके। हुजूर फरमाते हैं कि बेनमाजी बैठा है तो दिल ये चाहता कि ऐसे मकान में आग लगवा दूं। अल्लाह समद। जो आका कंकड़ों पत्थर मारने वाले को बख्श दे, गाली देने वाले को माफ कर दे, ताइफ की गलियों में खून बहाने वालों को दुआ दे दे, वो बेनमाजी को कहते हैं कि इसके मकान में जी चाहता है आग लगा दो। नमाज की कीमत समझ में आई कुछ? अच्छा, एक मसला सुन लो, क्योंकि हमारा ताल्लुक दरसगाह से, हम पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं। नमाज माफ कब है? कब नमाज माफ है? जब बुखार कितने डिग्री हो तब। कोई बता सकता है? नमाज कब माफ है? कितनी डिग्री बुखार हो? सुनो, मैं मसला बताता हूँ। मर्दों का मसला अलग है, औरतों का अलग है। मर्दों के लिए नमाज का हुक्म यह है कि अगर तुम बीमार हो, कमजोर हो, कि खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठकर पढ़ना फर्ज है। और अगर तुम इतने बूढ़े हो गए या मरीज हो गए कि बैठना भी दुश्वार है तो लेट जाओ और लेट कर नमाज पढ़ो। अगर कोई बंदा इतना कमजोर कि एडमिट होने के लायक है, वो लेट कर भी इशारा नहीं कर सकता, हाथ पैर से कुछ नहीं कर सकता, तो पैगंबर फरमाते हैं कि अभी भी नमाज माफ नहीं है। अब अगर वो अपने हाथों से इशारा नहीं कर सकता तो अपनी आंखों के इशारे से नमाज पढ़े, जब तक जिंदा है नमाज माफ नहीं। अल्लाह समद। यहाँ थोड़ा बुखार हुआ तो आदमी लेटा है, भैया नमाज पढ़ रहे, बुखार है मैं बीमार हूँ, नजला है नमाज, नजला है नमाज नहीं पढ़ा, बुखार है नमाज नहीं पढ़ा, किसी गम में डूबा, टेंशन में है। अच्छा, एक बात और है, लोग टेंशन में गुटखा खाते हैं। हमारे एक साथी नंबर से गिर गए, यानी उनका नंबर दूसरा था, सेकंड नंबर था, तो वो थर्ड पे आ गए इम्तिहान में, तो उन्होंने 2 दिन तक सिगरेट पिया।
मारे गम के। तो वो बचपना था, उस वक्त हम लोग पढ़ रहे थे मुबारकपुर में, तो उन्होंने 2 दिन तक सिगरेट पिया अपना टेंशन दूर करने के लिए। जब मैंने हुजूर की सीरत पढ़ी कि या रसूल अल्लाह किसी बंदे को टेंशन हो जाए तो उसका इलाज क्या है, तो आका फरमाते हैं सबसे बेहतर इलाज ये है कि मस्जिद में जाए, नफिल पढ़ना शुरू कर दे, इबादत से अल्लाह टेंशन दूर फरमा दे। जब भी हुजूर को गम होता तो हुजूर अल्लाह की नमाज शुरू कर देते। ये तरीका यहूदी अपनाएगा कि मुसलमान अपनाएगा? आपको टेंशन होता है सिगरेट पीते हो, टेंशन होता है मोबाइल से किसी से बात करते हो, टेंशन होता है लिहाफ ओढ़ के सो जाते हो, टेंशन होता है हाथ धर के बैठ जाते हो। ये इस्लामी तरीका नहीं है। जब तुम्हें कोई सदमा सताए, टेंशन से 2-4 हो, तुम वजू बनाओ, अल्लाह की राह में, अल्लाह के लिए, खुदा की बारगाह में 2 रकात नफल दिल से पढ़ लो, इंशाअल्लाह तुम्हारा सदमा टल भी जाएगा और वो तकलीफ तुम्हारी खत्म भी हो जाएगी। टेंशन दूर करती है नमाज। नमाज औरतों के लिए क्या है भाई? औरतों के लिए तो सबसे बड़ी परेशानी क्या है? जब उन्हें बच्चा जन्म होता है, बच्चा पैदा होता है, तो उस वक्त तो इतनी तकलीफ होती है कि एक सहाबी ने अपनी माँ को कंधे पे बिठा के हज करवाया था। तो उसने आकर के हुजूर से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह कंधे पर बिठाया माँ को और हमने 7 चक्कर लगवा दिया काबा का, तो क्या मैंने माँ का हक अदा कर दिया? तो पैगंबर ने कहा, रे काबा का तूने 7 चक्कर लगवा दिया कंधे पे बिठा के, तो तू कहता है माँ का हक अदा कर दिया। सुन, जब तू पैदा हो रहा था तो उस वक्त बार बार दर्द के झटके आते हैं। हो सकता है एक झटके का बदला हुआ हो, बकिया जो सारी कुर्बानी वो तो तुझ पर लदी है, उसका हक कभी अदा हो ही नहीं सकता। तो इससे ये पता चला कि पैदाइश के वक्त जो दर्द होता है वो बहुत बड़ा होता है। अब सुनो, नमाज की अहमियत देखो। हुजूर फरमाते हैं कि अगर किसी औरत को बच्चा पैदा होने वाला दर्द हो रहा है और बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है, यानी अभी उसका सर बाहर नहीं हुआ है, सिर्फ दर्द हो रहा है, बच्चा पैदा होना चाहता है मगर अभी पैदा नहीं हुआ है, और अजान हो गई, तो उस औरत पर वो वाली नमाज भी फर्ज है जिस तरह भी बन पढ़े। और अगर बच्चे के मर जाने का खतरा हो कि रुकू करेंगी और तो बच्चा सध जाएगा, सजदा करेंगी तो बच्चा सध जाएगा, कहीं बच्चा मर न जाए, तो अगर बच्चा के मरने का खतरा हो तो कज़ा कर दे, मगर बाद में जब वो सही हो जाए तो उस नमाज को उसे दोहराना पड़ेगा और उसे अदा करना पड़ेगा। इससे अहमियत समझ में आई कि अल्लाह अल्लाह, इतना दर्द कि उस दर्द के वक्त उस औरत की जान चली जाए या रहे, इतना बड़ा दर्द, मगर उस आलम में भी अगर अजान होती है तो जब उस वक्त भी नमाज माफ नहीं है तो मेरी माँ बहनों, घर में काम ज्यादा है तो क्या नमाज माफ हो जाएगी? घर में काम ज्यादा है तो क्या नमाज माफ होगी? नहीं। गरीबी सताए है तो क्या नमाज माफ हो जाएगी? नहीं। लड़के नाफरमानी करते हैं तो क्या नमाज माफ हो जाएगी? नहीं। अरे जब पैदाइश के दर्द में नमाज माफ नहीं तो फिर किसी भी परेशानी में नमाज माफ नहीं। जब तुम कब्र में जाओगे और जब अल्लाह कयामत कायम करेगा, खड़े होगे, तो जो सबसे पहला सवाल कयामत का होगा, हल तो सल्ली, क्या तू नमाज पढ़ता था? क्या तू नमाज पढ़ता था? क्या कहोगे? नमाज इतनी बड़ी चीज है, इतनी बड़ी चीज है कि एक सहाबी को दुश्मन पकड़ ले गए, घर में बंद कर दिया। 4-5 दिन घर में रखने के बाद हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी, और निकाला, मक्के से बाहर ले गए, क्योंकि मक्का में किसी को कत्ल करना जायज नहीं, तो वो लेके गए मक्का से बाहर। जब उनके लिए सूली तैयार हो गई, अब उनको चढ़ना है।
नाम उनका हजरत आसिम था। जब देखे कि सूली पे चढ़ावा जाऊंगा तो दुश्मनों से कहते हैं, दुश्मनों अल्लाह के वास्ते 5 मिनट का मौका दे दूं कि मरने से पहले अल्लाह की नमाज पढ़ लो। 5 मिनट का मौका दे दो कि जाने से पहले ताजा ताजा सजदा तो कर लूं। 2 रकात पढ़ते हैं और सलाम फेरते हैं, कहते हैं सुनो, मुझे खतरा था कि तुम लोग मुझ पर इल्जाम लगाओगे कि मौत के डर से ये लंबी नमाज पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने जल्दी सलाम फेरा है, वरना दिल तो चाहता था कि घंटों घंटों नमाज पढ़ूं। तुम्हारी तरफ से इल्जाम का खतरा था तो मैंने सलाम। मैं पूछना चाहता हूँ, ये कैसा मुसलमान है कि सूली लगी है, दारो रस्म के फंदे पे चढ़ना है, जिंदगी का आखिरी वक्त है, न बीवी याद आ रही है, न बच्चा याद आ रहा है, न दौलत याद आ रही है, न सल्तनत याद आ रही है, न अपना घर मकान याद आ रहा है, मौत सामने है तो सबसे पहले उन्हें अल्लाह की नमाज याद आ रही है। ऐसा ही नमाजी दरिया का रुख फेरता है, ऐसे ही नमाजी दुश्मनों के सामने फतहयाब होते हैं। सिर्फ नारा लगाने से, झंडों पे आई लव मोहम्मद लिखने से, अपने मकानों पर या किसी कागज के पत्ते पर ये लिखने से दुनिया में इनकलाब नहीं आएगा। तुम अपनी मस्जिदों को भर दो, यही सबसे बड़ी मोहब्बत है और यही रसूल से अकीदत है। पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। अच्छा, सलाम होना है, अभी सलाम होना है। क्या कोई अल्लाह वाला है इसमें जो 5 वक्त नहीं पढ़ता था? नहीं पढ़ता था। और मेरी इस बात से उसको एहसास हुआ कि नमाज इतनी बड़ी चीज है, इतनी बड़ी चीज है। अच्छा, नमाज में फायदे भी बहुत हैं। जो पक्के नमाजी होते हैं उनकी उम्र देखा होगा बहुत ज्यादा होती है, इल्ला माशाअल्लाह, वरना ज्यादातर पुख्ता नमाजियों की उम्र में बरकत होती है, वो बीमार कम होते हैं। नमाज खुद एक दवा है और दुआ भी है। तो अगर किसी के दिल पसीजे हो, कोई है इसमें जो आज इन उलमा के सामने उसे वास्ता है, हुजूर का ये 1500 साला जश्न विलादत है, वो बड़ा तारीखी नमाजी होगा। कोई आए मुझसे मुसाफा मिला ले और कहे इंशाअल्लाह अब जहां तक हो सकेगा मैं 5 वक्त की नमाज जरूर पढ़ूंगा, यानी जो ना पढ़ता हो वो आए। कोई है ऐसा? कोई है अल्लाह वाला? ऐ मेरे गौसे पाक आपकी निस्बत से ये जलसा है, किसी को भेज दें। मेरे गौसे पाक आप किसी को भेज दें। अरे गौस बड़े प्यारे हैं, बड़े निराले हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जवानों में जब ये जज्बा होगा, सुभान अल्लाह। क्या नाम है? रिजवान। रिजवान बैठ जाए। रिजवान का माना होता है अल्लाह की रजा, अल्लाह की खुशी। कहते ना रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, तो रिजवान के माने अल्लाह की रजा। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इनसे राजी हो जाए, और जिससे अल्लाह राजी हो गया तो जिससे अल्लाह राजी हो गया उससे दुनिया राजी हो गई। ये रिजवान साहब आज के इस जलसे से ऐलान करते हैं और ये अपना एक साथी भी ढूंढ रहे हैं कि कल कयामत के दिन जब शाहपुर वालों का ये जलसा वहां फरिश्तों के रजिस्टर में निकले, फरिश्ते रजिस्टर खोले, तो आज कौन सी तारीख है? 3 तारीख है ना, चौथी तारीख लग गई। 4 अक्टूबर 4 अक्टूबर और 11 तारीख 11वीं, अल्लाह समद 11वीं तारीख रबीउल आखिर की 11 तारीख और 4 अक्टूबर 2025 दिन जुमा गुजर करके शनिचर का दिन लग गया। ऐसी मुबारक रात में जिक्र रसूल सुनकर और आका की हदीस सुनकर और अल्लाह का फरमान सुनकर रिजवान साहब का दिल पसीजा, और उन्होंने ये ऐलान किया मैं इंशाअल्लाह 5 वक्त पढ़ूंगा। मैं कहता हूँ कल कयामत के दिन जब इनको खड़ा किया जाए कि तुमने इतने लोगों के बीच में ये ऐलान किया था, जब ये खड़े हो तो कौन इसमें इनका दोस्त है जो ये कहे कि जब फरिश्ते इनको लेकर जन्नत की तरफ चलेंगे तो हम इनको तन्हा नहीं जाने देंगे।
देंगे। जैसे सिद्दीक और उमर दोस्त होते थे, मैं रिजवान के दोस्त बनकर मैं भी जन्नत में जाऊंगा। कौन है? कोई आ जाए भाई, कोई आ जाए गौसे आजम के, गौसे आजम की महफिल में कोई आ जाए भाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम साहब सबको पहचानते हैं, पहचानते ना? जाना पड़ेगा बेटा, आज ही से शुरू कर दो ना, अलार्म लगा लेना। क्या नाम है आपका? इस्माइल अहमद। अरे गौसे आजम की तारीख तो 11 है, 11 हम नहीं चाहते, कम से कम गौसे आजम जिनसे मोहब्बत करते हैं पंजतने पाक, कम से कम पंजतने पाक की निस्बत तो हो जाए भाई। जब वही नहीं होगी तो हम आगे क्या बढ़ेंगे? हम 11वीं क्या मनाएंगे? हम ख्वाजा की छठी क्या मनाएंगे? हम जब पंजतने पाक वाले नहीं हो पाएंगे तो ख्वाजाए पाक वाले कैसे होंगे? अरे लच्छेदार तकरीरों से कि ख्वाजा ने आना सागर में पानी भरा और हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा। अरे नादान, इसका इनकार कौन करता है? बात तो इसकी है कि हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा, तू अपने एसी रूम में कुरान क्यों नहीं पढ़ता? तू अपनी दुकान में कुरान क्यों नहीं पढ़ता? बात तो इसकी है। क्या हम तन्हाई में दुरूद पढ़ते हैं बैठकर सफर में? हमें भी चाहिए। मैं अपने को कहता हूँ कि मैं भी गाड़ी में बैठूं, जब तक मेरी आंख खुली रहे, मैं बेदार रहूं, तो मुझे भी तो जिक्र रसूल करना चाहिए, और करूंगा तभी मेरी बात में असर भी आएगा। तो 2 लोग हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा लगता है कि नौजवान बच्चों ने इसमें अगुवाकारी की है, तो नौजवान ही ज्यादा आ रहे हैं। वैसे इजाजत सबको है, और अगर कोई 40 साल का हो गया है, तब 40 साल का हो गया है तो उस पर तो और जरूरी है साहब। आका फरमाते हैं कि जिसकी उम्र 40 साल हो गई अब भी न सुधरा, जिसकी उम्र 40 हो गई और पार हो गई और अब भी फर्क न आया, तो वो समझे मैं जहन्नम की तरफ बढ़ता जा रहा। अल्लाह। तो कोई है भाई? सुभान अल्लाह। मेरे गौस, आपका कब्जा तो दिलों पर है, आपका कब्जा दिलों पर है। ये गौसे आजम का दीवाना आया है। सुभान अल्लाह। क्या नाम है? इमरान। एक नबी का नाम है भाई। कुरान में तीसरी सूरत है आले इमरान। कुरान में आले इमरान यानी इमरान की औलाद के नाम से सूरत उतरी, और इमरान का माना है आबाद। मैं दुआ करता हूं इनका घर आबाद रहे, इनके माँ बाप आबाद रहे, जिनकी कोख से पैदा है वो माँ सलामत रहे, इनको जो इनकी जो बीवी बनने वाली हो या बन चुके वो आबाद रहे। इमरान साहब 3 वित्र वाजिबुल लैल, अल्लाहु अकबर, 3 पूरे हो गए, 3 पूरे। मगर मैंने तो पंजतन पाक की बात की थी ना। कोई सरपरस्ती कर दे भाई, बड़ों में कोई सरपरस्ती कर दे, कोई जरूरी थोड़ी है। अरे अभी इनके अंदर नफ्स जिंदा है, अभी इनकी ख्वाहिश जिंदा है, अभी इनके शौक जिंदा है, अभी इनकी चाहतें जिंदा हैं। जो लोग 45 साल के हो गए, अब किसका इंतजार कर रहे हैं भाई? अरे 52-55 साल वाले कहाँ गए? कोई आएगा नहीं। बच्चे कैसे रहेंगे? नहीं, जो पढ़ता हो उसकी बात नहीं करता, जो ना पढ़ता हो। ये तो पढ़ते हैं ना। सुभान अल्लाह, सुभान। अरे आप तो देखने से लगता है कि आप पढ़ते हैं। जो ना पढ़ता हो, हमें 5 चाहिए, वरना यहीं पर सबको सहरी करना पड़ेगा। हमें 5 चाहिए, 5 ये बहुत छोटी तादाद हमने कही है। सुभान अल्लाह। हाँ हाँ भाई, लाओ लाओ। कोई अपने दामाद को भेज दे, कोई अपने बड़े भाई को भेज दे, कोई अपने अब्बा को भेज दे, कोई अपने बेटा को भेज दे। कोई तो हो यार, आप भी शरीक हो जाओ, मेहनत करो। आप उधर से बैसाखी लगाओ तभी तो कोई आएगा। गौसे आजम की मुट्ठी में दिल है। आका गौसे आजम फरमाते हैं, मैं अगर चाह लूं तो जिस बंदे का दिल जिधर चाहूं मोड़ दूं। ऐ गौसे आजम जिलानी, ये बरकाती फकीर आपके दरबारे गौसियत में, आपके दरबारे गौसियत में इल्तिजा करता
है कि शाहपुर का कोई जवान और आ जाए। आ जाओ भाई, 4 यार की गिनती पूरी हो रही है। सिद्दीको उमर राजी होंगे, उस्मानो हैदर खुश होंगे। 4 यार के नाम पे चौथा कौन आ रहा है? हमें चाहिए सजदे, चाहिए जलसे कम हो सजदे ज्यादा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो 4 यार हो गए भाई। नाम क्या है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, शाहपुर का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। सबर, सुभान अल्लाह। सबर अली का मतलब सब्रे अली, अली का सब्र। अल्लाह, अरे हम तो हुसैन के सब्र का जवाब नहीं दे सकते। ये तो अली के सब्र है भाई। सब्र में बड़ा दम होता है। कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र वालों। अब वो खुश नसीब बचा जिसको मुहर लगानी है आखिर में। अल्लाह अल्लाह। अब मुहर लगाने वाला कौन है? आखिरी कील ठोक दो और पंजतने पाक की गिनती पूरी कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह भाई वाह वाह। शाबान साहब, सुभान अल्लाह। क्या नाम है? मसूद रजा। अब तो आपका क्या, आप दयारे गाजी के भी हो और मसलके आला हजरत के भी। वाह वाह। आपने तो दोनों निस्बतें इकट्ठा कर दी ना। मसूद गाजी का भी फैज है और इमाम अहमद रजा का भी फैज है। सुभान अल्लाह। 2 फैज, लूलू और मरजान, बहरैन, दोनों समंदर मिल गए। सुभान अल्लाह। ये पंजतने पाक जो शादीशुदा है और जो शादीशुदा नहीं है, दोनों से मेरे दिल की गुजारिश। तवज्जो भाई, बात अब ना करें। अब बस ये गुजारिश सबसे है। ये तो 5 महीने इसलिए ताकि हमारी कमेटी को तसल्ली हो जाए कि मेरा जलसा हुजूर ने कबूल कर लिया। वाह वाह वाह। तो मैं इसलिए कर रहा हूँ, वरना पैगाम सबको है। इन 5 लोगों से मेरी ख्वाहिश है कि अगर आप लोगों की शादी हो गई, किसकी किसकी हो गई? इनमें सबकी? आपकी नहीं, 5 लोगों में आपकी। अरे यार, हमारे बहरेज में बहुत कम उम्र में शादी हो रही है। ये तो सुन्नत पे अमल कर रहे हैं कि बच्चा बालिग हो तो जल्दी से उसे जोड़ दो। शहरों में सोचते भी नहीं इस उम्र में शादी के लिए। तो आपकी हो गई हो, बकिया 4 लोगों की? 3 लोगों की हुई है और 2 लोगों की नहीं हुई है। तो पहले 3 लोग सुन ले, 3 लोग पहले सुन ले कि आपने नमाज का वादा किया है। ठीक है, नमाज का। सहाबा में सारे सहाबा नमाजी भी थे और जितने नमाजी थे सबके चेहरों पे दाढ़ी भी थी। आज तक मैंने किताब में किसी भी सहाबी का नाम नहीं पढ़ा जो नमाजी हो मगर दाढ़ी ना हो। पहले का जो भी मुसलमान होता था, कलमा पढ़ा तो नमाज कंपलसरी और दाढ़ी भी कंपलसरी। अच्छा, दाढ़ी से होता क्या है? नुकसान बता दूं दाढ़ी से। दाढ़ी से एक नुकसान ये होता है कि उसकी अंदरूनी ताकत बढ़ जाती है। एक नुकसान ये है, जो बंदा दाढ़ी रखता है उसकी अंदरूनी ताकत बढ़ जाती है। दूसरी चीज ये है कि जो बंदा दाढ़ी रख लेता है तो हुजूर और खुदा, अल्लाह और रसूल दोनों उसके चेहरे से प्यार करते हैं। एक सहाबी ने 1 बाल तोड़ दिया था, सिर्फ 1 बाल। उनके 2 ही 3 बाल थे, तो उन्होंने एक दिन 1 बाल को शहीद कर दिया। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, शहीद कर दिया 1 बाल को। तो जब हुजूर के पास पहुंचे तो हुजूर ने चेहरा ऐसे कर लिया। सुना? हुजूर ने चेहरा मोड़ लिया। 1 बाल तोड़ने वाले से हुजूर ने चेहरा मोड़ लिया। ऐ सुन्नियों, अगर कहीं कब्र में हुजूर ने चेहरा घुमा लिया क्या होगा? मौत कोई नहीं देख के आया है, मौत कोई नहीं देख के आया है। जवान की भी मौत होती है, बेटे की भी मौत होती है, बूढ़े की भी होती है, अदबुड़ की भी होती है। खुदा तौफीक दे तो चेहरे को सुन्नती भी बना ले।
बड़ा प्यारा लगता है वो चेहरा। अच्छा, एक नुकसान और है कि मर्द और औरत में फर्क भी हो जाता है कि दाढ़ी है इसका मतलब मर्द है। एक नुकसान ये भी होता है, मैं नुकसान उसे कह रहा हूँ, आप अक्लमंद है समझ रहे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक नुकसान क्या कि मर्द और औरत में फर्क हो जाता है। एक दिन मैंने सोचा कि आखिर एक ही माँ का दूध दोनों पी रहे हैं, लड़की उसी पेट से पैदा हुई, लड़का उसी पेट से पैदा हुआ, किचन में माँ ने खाना बनाया वही दोनों ने खाया, सूरज निकला वही रोशनी दोनों को, चांद चमका वही चांदनी दोनों को, वही खाना वही पानी वही मौसम वही घर वही मकान वही पेट वही माँ वही बाप। मगर वजह क्या है कि बेटी जब 18 साल की हुई तो चेहरे पे दाढ़ी नहीं, मगर बेटा जब 15 साल का हुआ तो चेहरे पे दाढ़ी आ गई। मतलब क्या निकला? कुदरत बताना चाहती है, कुदरत बताना चाहती है कि जिसका हुस्न बाल में था मैंने उसे बाल दे दिया, और जिसका हुस्न बाल ना होने में था मैंने उसका चेहरा महफूज कर दिया। तो लड़कियों का हुस्न ये है, औरतों का हुस्न ये है, औरतों का हुस्न ये है कि चेहरे पे बाल ना हो, और मर्दों का हुस्न ये है चेहरे पे बाल हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कड़वी न बहुत लगे अच्छा। मेरे दोस्त, कड़वी लगे। आलिम कड़वी बात बोलेगा नहीं तो मुआशरा सुधरेगा कैसे? मुआशरा सुधरे तो औरतों का हुस्न है कि चेहरे पे बाल ना निकले, मर्दों का हुस्न है कि अच्छी खासी दाढ़ी हो। देखते ना गुलजारे मिल्लत का चेहरा दाढ़ी भरी है, बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ। अच्छा, आप तो रखे ही हैं माशाल्लाह, तो इतनी बड़ी की बढ़ेंगी इंशाल्लाह। कितनी उम्र है दाढ़ी की?